दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात के साथ। मैं हूं आसिया। अलग अलग मुद्दों के साथ हर बार हम हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम के जरिए और आपको रूबरू कराते हैं मुद्दे क्या क्या हैं और उनका समाधान क्या है। आज हम जानेंगे नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं। बारिश के दिनों में अमूमन आप देखते होंगे पहली बारिश में ही निगम की पोल खुलकर रह जाती है। कई दावे किए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं और आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। नालियों की बात हो, सड़कों की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, कुछ भी बात हो, नगर निगम अपने दावों पर कभी खरा उतरता हुआ नजर नहीं आता, खासकर बरसात के दिनों में। देखिए ये रिपोर्ट और समझने की कोशिश करेंगे इसे, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। मानसून शुरू होते ही खुली नगर निगम की पोल। बारिश शुरू होते ही बिगड़ा शहर का सूरत हाल। हर साल साफ सफाई के नाम पर होते हैं करोड़ों रुपए खर्च। जलकुंभी का बना मैदान रांची का बड़ा तालाब। सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब को बना दिया गया मैदान। हर साल बारिश से पहले निगम करता है 100 वादे। वादों और दावों में हर बार पिसती है रांची की जनता। बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई और जल जमाव से निपटने के सभी दावों की पोल खुल गई है। जब भी मानसून की पहली बारिश होती है, महज 1 घंटे की बरसात में ही शहर का हर कोना जल जमाव के कारण घिर जाता है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। बरसात का पानी सड़कों से होता हुआ घरों में घुस जाता है। बारिश ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। हर साल डेंगू से लोग बीमार होते हैं और फॉगिंग होती भी है तो कुछ इलाकों तक ही रह जाती है। शहर में बारिश के कारण नाले जाम हैं। गलियों में बंद पड़ी नालियों की सफाई नहीं हुई है। जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। हालात ये हैं कि विभाग से साफ सफाई के नाम पर हर महीने लाखों के खर्च किए जाते हैं, फिर भी हर साल वही हाल। लेकिन समस्याओं को लेकर कोई पहल सही ढंग से अभी तक नहीं हो पाया है। शहर के कई मोहल्लों से गुजरना मुश्किल हो गया है। पिस्का मोड़, कचहरी, लोहर चुटिया, हिंदपीढ़ी मोहल्ला, बरियातू जैसे तमाम मोहल्लों की सड़कों पर जल जमाव साफ देखा जा सकता है। शहरवासी सड़कों पर जमा पानी के बीच चलने को विवश दिखते हैं। किसी किसी मोहल्ले के सड़कों पर तो घुटने भर से ज्यादा पानी जमा हो जाता है। पूरे साल निगम शहर भर में सड़क के नाम पर तो कहीं नाली के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं, जिसके कारण आने जाने वाले लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरते हैं। अब देखना होगा कि वाकई में नगर निगम के द्वारा बनाया जाने वाला हर साल उस मास्टर प्लान का वाकई में जनता को लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। न्यूज़ 11 भारत की रिपोर्ट। तो आज मुद्दे की बात में हम यही बात करें कि आखिर राजधानी रांची की ऐसी तस्वीर क्यों? कंपनियां बदलती जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुधरती है तो राजधानी की सूरत आखिर ऐसा क्यों है? हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए इस वक्त। कौन सा हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं, आपका स्वागत है राजेश जी। हमारे साथ मेयर भी जुड़ेंगी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन राजेश जी, पहला सवाल आपसे लेते हैं। आखिर 20 साल हो चुके हैं, राजधानी रांची की सूरत क्यों नहीं बदल रही? पूरे राज्य को अलग हुए 20 साल का भी वक्त लगा है। राजधानी कब राजधानी की तरह दिखेगी? देखिए, 20 साल निश्चित राज बने हुए हो गया, मगर 2008 से ही म्यूनिसिपल का चुनाव हो रहा और पार्षद और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होता गया जी। मगर उस समय से लेकर अब तक कभी भी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं ऊपर के, उन्होंने प्लानिंग के तहत इस शहर को सजाने का काम नहीं किया। सिर्फ पैसों की बर्बादी के अलावा इस शहर की जनता को कुछ नहीं मिला। और नगर निगम उसके एवज में देश का सबसे अधिक होल्डिंग टैक्स वसूलने वाला ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रांची है। जी। उसी प्रकार वाटर टैक्स भी लेते हैं, यूजर चार्ज भी लेते हैं, फिर आप रजिस्ट्रेशन पे लेते हैं, लॉज हो गया, होटल्स हो गए, दुकान हो गए, इनके ट्रेड लाइसेंस पे
मतलब करोड़ों रुपया का इनकम है। ऊपर से जब सरकार की जो फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रेवेन्यू होता है, जो शेयर होते हैं पूरे राज्य में मिलते हैं अलग अलग म्यूनिसिपल को, तो रांची को भी बहुत अधिक मिलता है। मगर जिस प्रकार बनना चाहिए, ये मेरा तो सीधा बोला जाए तो मैं एक आम नागरिक की तरह बोलूँगा कि जो म्यूनिसिपल का इंजीनियरिंग सेक्शन है वो बिल्कुल फेल है। आप देखेंगे कि वहाँ के इंजीनियर नाली को बनाते हैं जी, मगर वो नाली का आउटलेट कहाँ जाएगा इसका कहीं पर कोई लेखा जोखा ये सही नहीं। कहा आपने राजेश जी। मतलब जो इंजीनियरिंग की जिसे समझ नहीं है, हम आप जैसे आम इंसान भी देखकर बता सकते हैं नाली सड़कों से ऊपर, उसमें सड़क का पानी कैसे जाएगा, वो पानी कहाँ से निकलेगा, ये बिना प्लानिंग के बस नाली बना दी गई, वो भी कई जगहों पर वो भी नहीं बनी है। आप अभी अगर देखना चाहेंगे मैम तो आपके कार्यालय के बाहर जो रोड है जी, आप देखेंगे कि रोड कहीं पे है और नाली उससे 2 फीट ऊपर है, पानी कैसे तो जाएगा? पानी एक बूंद नाली पे नहीं जाना है। और जो ठिका पट्टा का परंपरा चला पिछली सरकार में, पूर्व नगर विकास मंत्री रहे थे आदरणीय जो हमारे अभी के विधायक है वर्तमान सीपी सिंह जी, मेयर महोदया थी, डिप्टी मेयर थे, इन सारे लोगों ने कभी सोचा ही नहीं इस शहर के बारे में कि शहर के लोग कैसे अच्छा से हो। मेरा तो अपना मानना है कि अगर जितना रेवेन्यू आती है और जो कलेक्शन होता है निगम का, फिर सरकार जो ग्रांट करती है, वो सारे मिला देंगे तो मुझे लगता है कि एक वार्ड में 5 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च होगा। जी, और मैं दावे के साथ इस चीज को बोल सकता हूं कि 5 करोड़ रुपया में किसी वार्ड को संवारने के लिए एक टर्म काफी है किसी एक पार्षद के लिए। बिल्कुल। तो मेयर और डिप्टी मेयर की इतनी भी सोच नहीं है कि इतना पैसा आने के बाद भी यही हाल इस शहर का हो गया। तो शहर की जनता बहुत ही व्याकुल हो गई, अब इनसे पूछना चाहती है सवाल। आप देखेंगे अभी कोरोना का जो महामारी चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, ये दोनों आदरणीय मेयर महोदया और डिप्टी मेयर साहब कहीं पर शहर में दिखाई नहीं पड़े थे। फोर्थ लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़े थे। शहर की जनता इस कोरोना के महामारी में भी उसको बहुत ही टकटकी निगाह से देख रही थी कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास आए, हमारी समस्याओं का समाधान करे। एक सैनिटाइजर के नाम पर देखा होगा आपने कि ब्लीचिंग पाउडर को घोलकर लोगों को गुमराह किया जा रहा, तो ये क्या है? ऐसे नहीं चलता शहर। शहर हमारा है, रांची बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। जब जब इन्होंने अपना फरमान जारी किया, जब जब इन्होंने बोला कि टैक्स में इतनी वृद्धि होगी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आप देखिए इस लॉकडाउन में कितने लोगों ने करोड़ों रुपया वहां पर जाकर खुद से जमा कर दिया। तो ये शहर की जनता अपनी सुविधा चाहती है। अगर हम टैक्स दे रहे हैं, शहर की जनता सामान्य टैक्स दे रही, तो उनको उसके एवज में मिल क्या रहा? नाली का पानी बरसात में डूबकर बच्चों को बह जाना, नाला पे बहेंगे तो उसके पता नहीं। बावजूद भी तो राजेश जी अब तक नाली कवर्ड नहीं हो पाई। बिल्कुल उस नहीं, मैं तो घटना के बाद भी सबक नहीं सीखा निगम। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर बच्चा किसी नाला में पिछले दिन डूबा था तो कोई नई चीज नहीं होगी कि, और बहुत ही बोला जाए तो कौन समुद्र में निकल जाएगा, ये भी नगर निगम इसको क्लियर नहीं कर पा रही है। तो ये स्थिति इन लोगों ने बना के रखा है, अनप्लान, विदाउट विजन। ये दोनों प्रतिनिधि इस शहर में कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार में तो अब कांग्रेस भी शामिल है राजेश जी, तो क्या कोशिशें हो रही कि बेहतर तालमेल के साथ निगम और सरकार काम करे तो राजधानी की सूरत बदल सकती है? निश्चित बदलेगी। आपने देखा होगा कि पिछले सरकार के जो कुकर्म थे निगम में, मैं तो खुलकर बोलता हूं कि अगर उनका इंजीनियरिंग सेक्शन को जांच कर दिया जाए, वहां पर जाकर जो वहां के चीफ इंजीनियर है उनके डिजिटल सिग्नेचर को निकाल लिया जाए कि कितने टेंडर कैसे कैसे किन किन लोगों को आपने दिया है, तो आप देखिए कि सारे के सारे बूटी मोड़ के आगे एक जगह है होटवार, वहां पे नजर आएंगे ये लोग। तो इन लोगों की स्थिति ये है। तो जब मुख्यमंत्री महोदय ने निगम पे जब एसीबी का रेड पड़ा तो हमारी आदरणीय मेयर महोदया भी चिल्लाना चालू कर दी। भाई क्यों चिल्लाना चालू कर दिए? आप देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहर की जनता का लाइफलाइन है। जिस कॉरपोरेशन में डेथ सर्टिफिकेट बनाने में, एक बहुत ही दुखद बात है ये, एक जिसके घर पे एक मेंबर चला गया, वो जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट बनाने, आपके अखबार में, आपके चैनल में, न्यूज 11 में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लोग घूस ले लेते हैं। ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं हमारी समाज? क्या करते हैं नगर निगम के लोग? क्या करती है मेयर महोदया या डिप्टी मेयर? ये शहर की जनता उनसे पूछना चाहती है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो भी आपका वही हाल होगा, होल्डिंग टैक्स बनाने जाएंगे, भरने जाएंगे तो भी आपका वही हाल होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीका से ये निगम फेल है, जिसका उदाहरण है कि शहर पूरा कचड़ों का अंबार बन गया है। और खर्च के नाम पर प्रत्येक मंथ 5 करोड़ से ऊपर रुपया सफाई के नाम पर खर्च करती है। शहर की जनता को बताएं ना यहाँ पे आकर कि क्या होता है उस 5 करोड़ रुपये में। आप झीरी में इन लोगों ने ही दावा किया था कि वहाँ पर बायो वेस्ट के द्वारा हम लोग और
गार्बेज के द्वारा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। कहाँ है वो योजना? कितना डीपीआर में पैसा खर्च हुआ, ये शहर की जनता जानना चाहती है। हर बड़े प्रोजेक्ट में 15 से 20 लाख रुपया डीपीआर का दिया जाता है, और कितना डीपीआर बना ऑफिशियली तो मेरे पास जानकारी नहीं है, मगर बड़ा तालाब का 8 बार बना है, जयपाल सिंह स्टेडियम का 4-5 बार बड़ा है, फिर डिस्लरी तालाब आप देखेंगे उसकी क्या हाल कर दी है। तो इस प्रकार का शहर नहीं चलता। शहर की जनता चाहती है उनको सुविधा मिले। इस कोरोना टाइप जैसे महामारी में भी लोग परेशान हैं, लोग डर रहे हैं, भयभीत है, बच्चा डूब जाता नाली में, नदी में निकलता है। तो ऐसा शहर नहीं चलता है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और आज भी मैं तो बोलता हूँ, क्या है राजेश जी, कैसे स्थिति सुधरेगी? क्योंकि राजधानी वासी अब निगम और सरकार के झगड़ों को नहीं, वो जानना चाहती है कि कैसे उसका शहर सुधरेगा, कैसे वो तमाम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी जिसके लिए वो टैक्स दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको विजन क्लियर करना पड़ेगा, आप किस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं जी। अभी मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि कुछ समय पहले रोड बना, बहुत सारा देखे होंगे, बहुत करोड़ों रुपए का, 200-300 करोड़ 400 करोड़ रुपए का रोड बना। उस रोड की क्या स्थिति है आज की डेट में? एक जियो है कंपनी रिलायंस की, वो प्रत्येक गली मोहल्लों में बड़ी बड़ी पाइप पॉल लगा दे रही है, तार ले जा रही है। किसके आदेश से? क्या दिया रेवेन्यू? क्या नगर निगम से उन्होंने अपना एनओसी लिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? क्या बोर्ड से पास है? ये म्युनिसिपल एक्ट में ये अधिकार है। मेयर महोदया को जानकारी होगा, वो शहर की मेयर है और किताब की नॉलेज भी होता है। अभी कोर्ट भी हाल में गए थे सरकार के खिलाफ में, तो उसमें एक्ट में प्रोविजन है। क्या एनओसी लिया था? उसके एवज में कितना पैसा नगर निगम को जो टूट फूट होगी उसकी रिपेयर कौन करेगा? ये शहर की जनता इनसे पूछना चाहती है। तो रिलायंस से कहीं ना कहीं इनके साठगांठ होगी, उसकी कंपनी, उनके मैनेजर, जीएम, आरडी जो भी होंगे उनके। तो इस प्रकार का सवाल, सैकड़ों सवाल है। हमारे एक सवाल का अगर सही सही जवाब दे देगी तो हमें लगता है कि शहर थोड़ा सा एक कोना तो सही हो जाएगा। बहुत जल्द वो जुड़ रही हैं हमारे साथ राजेश जी, और ये तमाम सवाल जो आपने उठाए हैं उनका जवाब मेयर देंगी। थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगी। कई ऐसे मसले हैं, शौचालय की बात, नाली की बात हो, सड़क किनारे हाईलाइट की बात हो, या स्टेडियम और पार्क की हालत। बड़ा तालाब का भी आपने जिक्र किया, बड़ा तालाब में भी पानी नजर नहीं आता, जलकुंभी भरी हुई है। और जब पूरी तरह से जलकुंभी को तालाब ने ढक दिया तो अब उसमें जलकुंभी हटाने का काम शुरू किया गया, वो भी शायद 1-2 दिन होकर रुक गया है। ऐसे में कैसे शहर हमारा सुंदर होगा? मैं तो बताऊं कि जिस दिन कभी भी कहीं भी आपके घर पे भी, हमारे भी, जब हम लोग स्टूडेंट रहे हैं तो बिना पढ़े तो पास होंगे नहीं, तो फिर चोरी करना होगा। और चोरी करेंगे तो कुछ चोरी करके पास कर जाएंगे, कुछ पकड़े चले जाएंगे। तो वही हाल नगर निगम का आज है कि चोरी भी बहुत तेज़ी से हो रही है और पकड़ी भी चले जा रही है जनता के साथ में। तो जनता और सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लीजिए कि मेयर महोदया आशा लकड़ा जी हैं, कभी उन्होंने सिविल सोसाइटी से या आम जन से कहीं किसी सभागार में मीटिंग की है? कभी नहीं की है। जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं पूरे शहर में, बहुत सारे विभाग के अलग अलग के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग से हो या फिर सर्विस से हो, स्टेट सर्विस से हो, नेशनल सर्विस से हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस के, वैसे बहुत सारे लोग हैं। कभी उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया है। जिस जगह पे सिविल सोसाइटी की भागीदारी नहीं होगी, जहाँ पर आम जनता की भागीदारी नहीं होगी, एक गरीब की भागीदारी नहीं होगी, वहाँ पर विकास के नाम पर ही बेईमानी चालू हो जाती है। तो ये निगम आज तक यही करते आई है और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इस शहर का हाल तो बेहाल हो गया। अगर 500 करोड़ रुपए खर्च की है निगम अपने पेट थपथपाने के लिए, तो हमें लगता है कि उसको ठीक करने में हमको 4000 करोड़ रुपए के पैसा आवश्यकता पड़ जाएगी। जितने नालियाँ अनप्लान बनी है, आपने देखा होगा ड्रेनेज सीवरेज के नाम से 8 वार्ड में 369 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया जी। उसका ट्रीटमेंट प्लांट, पानी कहाँ जाकर गिरेगा आज तक उसका पता नहीं है। वो पानी रिफाइन होकर के फिल्टर होकर फिर शहर को दे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात हो रही थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने सुझाव दिया था उस समय, नगर विकास मंत्री थे आदरणीय सीपी सिंह जी, मुख्यमंत्री को भी मैंने चिट्ठी लिखा था, रघुवर दास जी थे, और निगम को भी लिखा था कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कीजिए, सब लोग आपका स्वागत करेगी। आप इतना टैक्स लेते हैं, आप 1 महीना का टैक्स अगर उसी घर को छोड़ देंगे वहाँ, तो उसी पैसा से वो बना लेगा। आप क्या कर रहे हैं कि उसको 25,000, 30,000, 40,000 रुपये का जाते और फाइन मार देते हैं। जिसका 1 कट्ठा का घर बना हुआ वो कहाँ पर रेन वाटर बनाएगा? तो आप उसके दरवाजे पे बाहर बना दीजिए ना। निगम क्या प्रयास की, ये जानना चाहते हैं हम लोग, या शहर की जनता, निगम ने क्या प्रयास किया? जी, चलिए हमारे साथ इस वक्त
मेयर आशा लकड़ा जुड़ चुकी हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। मुद्दे की बात में आज हमने उठाया है निगम पर बहुत उम्मीदें लोगों को होती हैं नगर निगम से, खासकर बरसात का जब मौसम आता है, लेकिन ये उम्मीदें एक बार फिर से टूट गई। आशा जी, सड़कों की स्थिति वही है, नाली में पानी नहीं जा रहा है, सड़कों में पानी नजर आता है। आखिर कब तक राजधानी की स्थिति सुधरेगी, कब ये सूरत हाल खत्म होगा? देखिए आसिया जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं कि लगातार रांची नगर निगम इसके लिए प्रयासरत है। आपने देखा होगा जब से गर्मी का मौसम आया है उससे लेकर के आज तक, बरसात से पहले ही हमारा पूरा टीम अपना तैयारी कर चुके थे और हम लोग ने पूरा छोटा बड़ा सभी नालियों का सफाई किए हैं। कचरा का उठाव हम लोग ने लगातार किया है। नाली में जितने भी कचरा भरे हुए होंगे या गाद जमे होंगे सबको हम लोग ने निकालने का काम किया है और ये काम अभी लगातार जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाएगा तब तक लगातार करते रहेंगे। और जहां जहां भी जल जमा होगा उसका भी उठाव हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने अलग अलग एरिया में एक तरीके से, यानी जो हमारे पास डिसेंटरिंग मशीन है और मोटर गाड़ी हम लोग ने रखा है, उसके माध्यम से भी प्रत्येक जोन में 2-3 गाड़ियां हैं और तीनों गाड़ियां रन कर रही है। जहां जहां जमाव की स्थिति होगी, सूचना मिलेगी तो उसके आधार पर हम तुरंत जाएंगे और हमारा ये वर्क करेंगे। फील्ड में भी जहां दिखाई देगा उसको भी उठा लेंगे। और विशेषकर जैसे अगर किसी को लगता है कि किसी का नंबर नहीं लग रहा है तो मेयर, डिप्टी मेयर या नगर आयुक्त या हमारे सफाई स्वास्थ्य कर्मी किसी का भी नंबर आप डायल करेंगे तो उससे भी संपर्क हो जाएगा और तुरंत काम हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको टोल फ्री नंबर फिर से पहली टोल फ्री नंबर बताती हूँ, 9431104429। इस पर भी आप संपर्क करेंगे तो त्वरित कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, एक अच्छी पहल है कि टोल फ्री नंबर आपने जारी किया है आशा जी, लेकिन ऐसे हम लोग ने सवाल यही आशा जी, हर यहाँ के नागरिक का यही सवाल है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम कब सुधरेगा, राजधानी का सड़कें कब दुरुस्त होंगी, जिन सड़कों का जिम्मा निगम के अंदर है वो देखिए इसके लिए क्या इसके लिए बरसात से पहले प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी कि उन तमाम सड़कों में जो गड्ढे हैं उसे भरा जाए? नहीं, देखिए सड़क में जो गड्ढा है वो पथ निर्माण विभाग का है, उसको हम नहीं कर सकते हैं। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। जहां जहां रांची नगर निगम के माध्यम से काम चल रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लिया कि जहां नालियां बनी हुई है उस नालिया का सफाई हम लोग कर रहे हैं। मैं जनता से भी अपील करूंगी कि आप लोग कृपया नाली में किसी तरह का कोई प्लास्टिक हो या कोई चामड़ी हो या खाना बचता है उसको भी नाली में ना फेंके ताकि बरसात का पानी बाहर निकल सके। आपको मैं बता दूं कि घरों का पानी भी ना निकले, इसके लिए भी हम लोग ने अपना प्लानिंग में बता दिए हैं कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य होगा। तो जो सड़क का पानी होगा वही नाली में जाएगा, ऐसा हम लोग ने तैयारी भी कर चुके हैं। फंड कई जगह से आते हैं आशा जी, कई टैक्सेस के जरिए निगम को फंड मिलता है, सरकार की तरफ से फंड मिलता है, वो फंड सड़कों पर तो नहीं दिख रहा। देखिए सरकार के माध्यम, हेलो जी आशा जी, मिल रही है आपकी आवाज? हेलो आशा जी, आवाज आपकी मिल रही है। मैंने पूछा था कि निगम को कई जरिए से प्राप्ति होती है, राजस्व की, टैक्सेस से, फिर सरकार भी फंड देती है, लेकिन उन फंड्स का इस्तेमाल राजधानी की सूरत बदलने में कहाँ हो पा रही, वो तो नजर नहीं आ रहा ना। आसिया जी सुनिए, राजधानी रांची छोटा नहीं है, 53 वार्ड है और 53 वार्ड में लगभग आपको 20 लाख लोग निवास करते हैं और हर जगह वार्ड की जिम्मेदारी है ना वार्ड पार्षद पर, एक वार्ड पार्षद नहीं हो पाता है। आप सभी आपको मैं बता रही हूँ कि जो भी पैसा आती है हमारा वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सभी मिलकर के इसका हम लोग काम करते हैं। आपको बता दूं कि मेरा वार्ड पार्षद भी, हमारा सफाई कर्मी भी, हमारा अधिकारी भी, मेयर, डिप्टी मेयर सबने मिलकर के एड़ी चोटी एक करके साफ सफाई कराते हैं। आपने देखा होगा योजना भी आता है, उस योजना को धरातल पर हम लोग उतारते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या आशा जी कोई एक मॉडल वार्ड भी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? एक मिनट सुनिए, बोलिए। मैं आपको बताती हूँ, रांची ऐसा बसा हुआ है
कि रांची अनप्लान है, कोई प्लान वे में नहीं है। आपको मैं बताऊं, सीवरेज सिस्टम भी बन रहे हैं, उसका भी तैयारी चल रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों उसका तैयारी चल रहा था, लेकिन वो सही नहीं हो पाया, तो हम लोग ने उसको रोक लगा दिया। पुनः फिर उसका अभी टेंडर हुआ है, वो भी काम चलेगा। तो कम से कम जब तक सीवरेज सिस्टम हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको इसी तरह से चलेगा, क्योंकि जब तक पानी का निकास लेके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन जाएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि नदी का स्थिति देखिए, चाहे नाले का स्थिति देखिए, कई लोग ऐसे भी है कि नाली के ऊपर घर बना दिए हैं, नहीं तो नाली को पूरा कवर कर दिए हैं। तो इन सबको जब तक सीवरेज सिस्टम हम लोग नहीं बना लेंगे, नहीं शुरुआत कर लेंगे, तब तक ये हम लोग को करने में असुविधा होगी। हम साफ सफाई कितनों भी कर ले, जल जमा होगा, क्योंकि निकासी नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताऊं कि अगर मान लिया घर तो बना दिए, लेकिन नाली बनाने के लिए जगह भी नहीं छूटा हुआ है। हम लोग तो पूरा गली मोहल्ला में घूमते हैं, आशा जी 6 साल का वक्त तो बीत गया है, अब उम्मीद करते हैं शायद ये काम जल्दी हो। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, थोड़ा वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, मेयर महोदया का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इन्होंने एक ही बात पूरे बातों में सही बताई है कि 53 वार्ड है, जो पहले 55 हुआ करता था, अब 53 वार्ड है। पूरे वार्ड की नालियों का आप अगर लंबाई जोड़ेंगे तो 490 किलोमीटर ये पड़ता है जी। और 490 किलोमीटर के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट म्युनिसिपल के लोग या उनके इंजीनियरिंग सेक्शन या मेयर महोदया तैयार की है, ये शहर की जनता जानना चाहती है। 6 वर्ष का बहुत लंबा समय होता है। बहुत सारे, आपने एक सवाल किया था, बहुत सारा टैक्सेस मिलता है और उस टैक्सेस को किस मद पे उपयोग किया जाता है, ये भी शहर की जनता जानना चाहती है। मैं बताऊं कि 2017 और 18 में प्रॉपर्टी टैक्स से लगभग 45 करोड़ से ऊपर आया था जी। वो पैसा कहाँ गया? 18-19 में 47 करोड़ से ऊपर आया था, वो पैसा कहाँ गया? 19-20 में 52 करोड़ से ऊपर आया था। टोटल आप जोड़ेंगे तो लगभग 150 करोड़ रुपया केवल प्रॉपर्टी टैक्स से आया 3 साल में। स्टेट फाइनेंस कमीशन के पैसा अलग आती है, सरकार अलग ग्रांट देती है, सेंट्रल का पैसा अलग आता है। सारे पैसा जा कहाँ रहे हैं? वैसा नाली बनकर कहीं उसके अंदर तो नहीं बह जा रहे हैं? ये शहर के जनता। आशा जी, आवाज अगर आप तक नहीं पहुंची है तो राजेश जी का ये सवाल है, जो इतने पैसे आ रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्या नाली में ये पैसे बह जा रहे हैं? हाँ। मैं आपको बताऊं, राजेश जी भी वार्ड पार्षद रहे, उनको मालूम है किस पैसा कहाँ जाता है, उनको भी मालूम है। उनके जैसा हम लोग नहीं है कि अपनी बहन का जो शिलान्यास होता है उसमें अपना नाम खुदवा ले। रांची नगर निगम का अभी क्या है, जो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना बनता है उसमें अपना नाम लिखाते हैं, वैसा हम लोग नहीं है। हम लोग काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। आप हिसाब मांगिए, पूरा हिसाब हम आपको बता देंगे। आप क्या पूछ रहे हैं कि जो योजना आती है धरातल पर नहीं आती है, उसमें आपकी बहन भी तो पार्षद है, उनको भी पूछ लीजिए, सब लोग बता देगा। हम लोग ने जो भी योजना आता है उसको आवंटन करते हैं, आवंटन के माध्यम से वहां जाता है। कभी भी किसी बात को उंगली उठाने से पहले एक बार देखना पड़ता है। आप फील्ड विजिट कीजिए, आपको दिखाई नहीं देगा तब बोलिएगा। नहीं, शहर की जनता मेयर महोदया जानना चाहती है कि इतना टैक्स देने के बाद पैसा जाता कहाँ है। आप मुझे बताएं, वाटर टैक्स पे गर्मी के दिनों में लोग बाल्टी लेके शहर पे घूमते नजर आते हैं। वाटर टैक्स से आपने 17-18 में 4 करोड़, 18-19 में 5 करोड़, 19-20 में 5 करोड़ रुपया उठाया। फिर भी शहर की जनता के लिए अगर चापाकल रिपेयरिंग करना तो आपको सरकार के दरवाजे पे जाना पड़ता है या हाईकोर्ट पे चले जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें नहीं, ऑन द रिकॉर्ड, म्युनिसिपल के रिकॉर्ड पे, साइट पे ये डाला हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शहर की जनता ने पैसा दिया, मैं उसकी जानकारी पूछ रहा हूँ। एक आम नागरिक के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मेरी बहन का नाम लिए, आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल से उस वार्ड में एक भी टेंडर नहीं हो रहा। किसके इशारे पे नहीं हो रहा? मैं नहीं बोलना चाहता था इस बात को। जो भाजपा समर्थित नहीं है या जो आपके आइडियोलॉजी से नहीं मिलते हैं, उनके यहां आप टेंडर नहीं करते। ऐसे कितने पार्षद होंगे इस शहर में, आपको पता है? इसलिए कुछ बोलने से पहले सोच लीजिए एक बार। ऐसे बहुत सारे लिस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं। शहर की जनता यही सवाल आपसे चाहती है। आप 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं प्रत्येक महीना सफाई पे, क्या हाल है इस शहर का? ये तो शहर की जनता को बताएं। पानी में लोग डूबकर घुटनों भर पानी में घर पे रात भर जगे रहते हैं, ये तो बताएं। कौन सा इंजीनियरिंग सेक्शन काम करता है? आशा जी, कई गंभीर सवाल है, व्यक्तिगत टिप्पणियां बाद में होंगी, लेकिन वाकई गंभीर सवाल है। रांची की जनता भी चाहती है कि वो सुंदर राजधानी में रहे और वो गर्व से कहे कि वो रांची में
रहते हैं, जो यहाँ की जनता है, वो चाहते हैं कि अब स्मार्ट सिटी कम से कम राजधानी तो दिखे, राजधानी तो मिसाल कायम करे पूरे राज्य में कि स्मार्ट सिटी है। ऐसी व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं। नाली में बच्ची बह गई, उसके बाद भी नालियां कवर नहीं हुई, कितना वक्त लगेगा आशा जी? बहुत जेन्युइन सवाल है ये। देखिए, वो काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास जो फंड होंगे उस फंड का जरूर सदुपयोग करेंगे और जरूर बना देंगे। आपने देखा होगा जब उस समय घटना हुआ था, वहां हम लोग ने कवर करने का काम किया है। और बाकी जो बड़ी नालियां है वो पीएचडी विभाग का है, उसको हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जितनी छोटी नालियां है, अभी जितना भी नाली बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, उसको कवर नाली के लिए ही हम लोग का योजना बनता है। अंततः वो काम कवर नाली के माध्यम से ही होता है। चलिए राजेश जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम, एक चीज़ क्लियर कर दिया जाए कि कितने शहर में बड़े नाला हैं, कहाँ से क्या कौन से पानी किधर जाती है, शायद आपको इसकी जानकारी निश्चित तौर पर होगी, ये तो बता देते हैं। और पीडब्ल्यूडी और एनएच सब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप एनएच की रोड को आप नगर निगम में मिलवा दे रहे हैं, जहाँ नगर निगम का अधिकार है। मैं गलियों की बात कर रहा हूँ, 480 किलोमीटर में शहर की नाली बसती है, नालियाँ गुजरती है, उस पर आपने क्या किया? आप एनएच की बात कर देते, आप नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की बात करते। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की रोड की बात ही नहीं हो रही है। आप अभी जाकर देख लीजिए, पिस्का मोड़ के पास तेल मिल वाले गली पे घुटना भर पानी से ऊपर है। अभी की मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले की, जब बारिश हो रही थी। आप जाकर देखिए वहां पर, शहर के बीच जाइएगा लोगों के बीच में, तब तो आपको पता लगेगा। आशा जी, अगर आवाज मिल रही है तो इसका जवाब दे दें, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है। पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, आवाज नहीं आ रही, हमको आवाज ही नहीं आ रही राजेश जी की। राजेश जी ने पिस्का मोड़ का भी ताजा उदाहरण दिया है। अभी उन्होंने आते वक्त देखा है, तेल मिल गली में घुटने तक पानी भरा हुआ है। तो जो नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो आती हैं गलियां, वो तक दुरुस्त नहीं है, उनका कहना है। हाँ, तो राजेश जी ही बना देंगे लगता है। अभी रांची सौभाग्य, अगर शहर की जनता मौका देगी तो मैं जरूर कर लूंगा। सौभाग्य रहेगा, निगम ही करेगी, आपको दी है, आपको दी है जनता, इसलिए हमारा राइट बनता है आपसे सवाल करने का। और सवाल तो हम करेंगे शहर की जनता के लिए, आपसे सवाल निश्चित करेंगे। देखिए आशा जी, जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, सवाल भी उन्हीं से पूछा जाता है ना, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जिम्मेदारी आपको दी है, सवाल आप ही से। अब उम्मीद करते हैं हम कि जल्द ही राजधानी की सूरत बदले, ताकि हम भी गर्व करें कि हम राजधानी वासी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी और राजेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज मुद्दे की बात में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।